हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चंद्रान गुट्टा के प्राइवेट और दीनी मदारिस के टीचर्स को इमदाद। जनाब अकबर ओवैसी का इक़दाम, 20 सितंबर तक दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने जानिब से अपने हल्के इंतखाब चंद्रान गुट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स और दीनी मदारिस के टीचर्स की इमदाद का ऐलान किया था। इस सिलसिले में मुस्तहिक़ टीचर्स की दरख्वास्तें तलब की गई हैं। दरख्वास्त गुजार रिहायशी सदाकतनामे, नल या लाइट का बिल, वोटर शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, सर्विस सर्टिफिकेट, तनख्वाह का सर्टिफिकेट के साथ 15 सितंबर बरोज़ चारशंबा था 20 सितंबर बरोज़ इतवार अपनी दरख्वास्तें MM कॉलोनी बल्लागोड़ा के KG ता PG तालीमी कैंपस में जो आर्जी दफ्तर कायम किया गया है वहां दाखिल कर सकते हैं। इस तरह कायद मजलिस ने इंटरमीडिएट और डिग्री के तलबा जिनका ताल्लुक हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टा से है, जो कोविड की वजह से अपने वालिद या वालदा से महरूम हो चुके हैं, उनके लिए भी रकमी इमदाद का ऐलान किया था। ये तलबा अपने रिहायशी सदाकतनामे, नल या लाइट का बिल, वोटर शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वालिद या वालदा मरहूम हो चुके हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, स्टूडेंट शनाख्ती कार्ड की नकुलात के साथ अपने दरख्वास्तें 15 सितंबर ता 20 सितंबर के दरमियान इस आर्जी दफ्तर में जो औखत बताए गए हैं इस दौरान दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और दीनी मदारिस के टीचर्स को फीकस 2000 रुपये एक महीने का राशन का किट देने का ऐलान किया है। इस तरह वो इंटरमीडिएट तलबा जो कि कोविड की वजह से वालिद या वालदा से महरूम हो गए हैं उन्हें 4000 रुपये और डिग्री के तलबा को 5000 रुपये देने का ऐलान किया है। आदिलाबाद में ओपन SSC और इंटरमीडिएट का सेंटर हुआ मंजूर। तेलंगाना फासिलात स्कूल यानी टॉस का तालीमी मरकज यानी स्टडी सेंटर सरकारी हाई स्कूल बालक मंदिर आदिलाबाद को इमसाल मंजूर हुआ है। 10th और इंटरमीडिएट में एडमिशन्स की 23 सितंबर 2021 तक आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर नसीम शरीफ से फ़ोन नंबर 9441711768 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। हैदराबाद के लकड़ी के पुल पर बड़ा कंटेनर उलट गया। शहर के मसरूफ तरीन इलाके लकड़ी का पुल के पास आज एक बड़ा कंटेनर उलट गया। यह हादसा आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। इस मसरूफ तरीन सड़क पर हादसे की वजह से ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। ट्रैफिक पुलिस के अमले ने क्रेन की मदद से कंटेनर को हटाने का काम किया। इस हादसे में किसी के जख्मी होने या किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री एग्जाम्स स्टूडेंट्स को इत्तला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से BA BCom BSc BBA BSW के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के रेगुलर और बैकलॉग एग्जाम्स के लिए कतई और आखिरी तारीख का ऐलान किया गया है। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो 500 रुपये जुर्माने के साथ 15 सितंबर, 1000 रुपये जुर्माने के साथ 16 सितंबर और 2000 रुपये जुर्माने के साथ 17 सितंबर तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। हुकूमत तेलंगाना के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख 21 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अक़लियती तलबा भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हुकूमत तेलंगाना ने मुख्तलिफ तबक़ात के तलबा के लिए रूबाए अमल लाई जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में 21 सितंबर 2021 तक तौसी कर दी है। हुकूमत दर्जे फ़हरिस्त तबक़ात, दर्जे फ़हरिस्त क़बाइल, पसमानदा तबक़ात, मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात, अक़लियतों और समाजी तौर पर माज़ूर तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मंजूर की है। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट तेलंगाना epass.cgg.gov.in विजिट करें। हैदराबाद में 2 मुंह वाले सांप को फरोख्त करने वाली गैंग गिरफ्तार। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में 2 मुंह वाले सांप को 70 लाख रुपए में फरोख्त करने वाली 4 रुकनी गैंग को पकड़ लिया गया और उनके कब्जे से सांप, कार, मोटर बाइक और 4 सेलफोन जब्त कर लिए गए। महकमा जंगलात के विजिलेंस ओहदेदारों ने हैदराबाद की ECEL में एक मकान से सांप के साथ 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें रोहित, वेंकटरमना, श्रीधर और अंजनिया प्रसाद शामिल हैं। 2 मुंह वाले सांप को घर में रखने पर खजाना मिलने का लालच बताते हुए यह गैंग इसे भारी कीमत में फरोख्त करने की कोशिश कर रही थी। मरकजी फंड से तेलंगाना की तरक्की के मामले में KTR का बंडी संजय को चैलेंज। सबूत पेश करने पर वो मिनिस्ट्री से मुस्तफ़ी हो जाएंगे या फिर BJP के सदर लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दें। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने तेलंगाना में BJP सदर बंडी संजय को झूठों का सरदार करार देते हुए कहा कि रियासत की तरक्की मरकज के फंड से हो जाने का सबूत पेश करने पर वो वजारत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। बसूरत दीगर बंडी संजय को लोकसभा की निशिस्त से मुस्तफ़ी होने का उन्होंने चैलेंज किया। कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी को नोटों के साथ पकड़ा जाने वाला चोर करार दिया। KTR ने ये एक इफ्तिताई तकरीब में बात कही। तेलंगाना में 17 सितंबर को बीजेपी और कांग्रेस के जलसों से सियासी गर्मी। तेलंगाना में यूं तो हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव के ज़िमन में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं, लेकिन 17 सितंबर को सुखुत हैदराबाद के दिन ही बीजेपी और कांग्रेस के 2 बड़े जलसों के नतीजे में सियासी माहौल और भी गर्मा जाएगा। बीजेपी ने सुखुत हैदराबाद के दिन को यौम नजात और यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हुए निर्मल में बड़े जलसे आम का फैसला किया है, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शिरकत करेंगे। तो दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर KCR के इंतखाबी हल्के में सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने 1 लाख अफराद के साथ दलित और गिरिजन जलसा आम का ऐलान किया, जिसमें राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और दलितों के कौमी सतह के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। ये जलसा तेलंगाना में दलित और गिरिजनों के जलसे के तसलसल का इख्तितामी जलसा होगा। दोनों जलसे अगरचे के मौज़ूआत के एतबार से मुख्तलिफ हैं, लेकिन रियासत की सियासत में हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी हैं।
असमत दरी की शिकार लड़की के खानदान से शर्मिला की मुलाकात। शहर हैदराबाद के इलाके सईदाबाद के संगारेनी कॉलोनी में 6 साल लड़की की असमत दरी के बाद इसके कत्ल की वारदात पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएसआर शर्मिला ने आज मुतासिरा के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उन्होंने लड़की को भरपूर खिराज पेश किया और उस खानदान से तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि इस वाक़े के बाद हुई मुकामी अफराद के एहतजाज ने इस इलाके को दहलाकर रख दिया था। दिल की मुंतकिली के लिए हैदराबाद में ग्रीन चैनल का इंतजाम किया गया। दिल के पेवंदकारी के लिए ग्रीन चैनल शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में वाक़ प्राइवेट अस्पताल से इलाके पंजागुट्टा में वाक़ दूसरे प्राइवेट अस्पताल तक किया गया। शदीद सड़क हादसे में जख्मी होने वाले शख्स जिसको बातज़ा जहनी मुर्दा करार दिया गया था, उनका दिल इसके अरकान खानदान की इजाज़त से निकालकर दूसरे अस्पताल से पहुँचाया गया। ये दिल ज़रूरतमंद शख्स को पेवंदकारी के जरिए लगाया जाएगा। 7 साल के दौरान तेलंगाना की शरह तरक्की में हुआ दुगना इजाफा। रियासत तेलंगाना गुज़िश्ता 7 साल से तरक्की की राह पर गामजन है। हर शोबे ने तकरीबन 100% शरह तरक्की दर्ज की है। चंद शोबों ने तो 5 से 6 गुना ज़्यादा तरक्की हासिल की है। कोरोना बहरान और मुख्तलिफ मसाइल के बावजूद कई शोबों ने तरक्की की है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी करदा अर्थ नीति ने ताज़ा रिपोर्ट में रियासत तेलंगाना की तरक्की की तरफ खास तवज्जो दिलाई है। TSI पास, रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसी स्कीमात और आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरात की सताइश करते हुए उनके नताइज पर रोशनी डाली गई है। कोरोना की दूसरी लहर के असर के बाद तेलंगाना मुआशी तौर पर उभरा है। गुज़िश्ता महीने अगस्त में रियासत की आमदनी 10,000 करोड़ रुपए की हिस्से को अबूर कर चुकी है। पुराने शहर में सैकड़ों अफराद आसरा पेंशन से महरूम। रियासत में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आसरा वज़ाइफ के सिलसिले में कई ऐलानात किए जा रहे हैं और नई दरख्वास्तें तलब करते हुए वजीफ़ा याबान की तादाद में इजाफे के इक़दाम किए जा रहे हैं और वजीफ़ा पैराना साली की हद उम्र में कमी के जरिए इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की तादाद में इजाफे के इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन रियासती हुकूमत की इस स्कीम की हालत पुराने शहर में क्या है, इसका भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। पुराने शहर के बेशतर मंडलों बिलखुसूस चारमीनार, बहादुरपुरा और बंदलागुड़ा मंडल में सैकड़ों ऐसे वजीफ़ा याबान मौजूद हैं जिनके वजीफ़े मंजूर हुए थे, जारी हुए थे, ताहम 1.5 बरस कबल कोई वजह बताए बगैर उन्हें रोक दिया गया है और कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान इन्हें माहाना बतौर वजीफा हासिल होने वाली ये रकम ना मिलने के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चारमीनार मंडल में साल 2018 में जिन दरख्वास्त गुजारों को वज़ाइफ की मंजूरी अमल में लाई गई थी और इन्हें 2019 के वक्त तक रुखुमात जारी की जाती रही, लेकिन इसके बाद तकनीकी खराबी के नाम पर उनकी रुखुमात को रोक दिया गया। इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के शेड्यूल का अनकरीब होगा ऐलान। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहानात के इनेकाद के लिए 1-2 दिन में फैसला होने का ख़ावी इम्कान है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ओहदेदारों की जानिब से तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को रवाना कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से मंजूरी हासिल होते ही 1-2 दिन में इम्तिहानात का शेड्यूल जारी करने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई। वाज़ेह है कि कोरोना बहरान की वजह से तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तिहानात के सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया था। फिलहाल जारिया तालीमी साल तमाम तलबा सेकंड ईयर की क्लासेस में हाजिर हो रहे हैं, ताहम उनके पास इंटर फर्स्ट ईयर के मेमो मार्क्स नहीं है, सिर्फ इन्हें प्रमोट किया गया है। इस तरह इम्तिहानात के बगैर इस साल भी इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के तलबा को भी प्रमोट किया जाता है तो उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात मुनक्किद करने की तैयारी की जा रही है। हुसैन सागर में पीओपी से बनी गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी, सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को होगी समाअत। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर तेलंगाना हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए जीएचएमसी कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस अर्जी को समाअत के लिए बेंच ने कबूल कर लिया। जुबली हिल्स और उपल के अवाम मियारी हवा से सांस ले रहे हैं। शहर हैदराबाद के सिर्फ 2 ऐसे इलाके हैं जहां के रहने वाले अवाम ताज़ा साफ सुथरी मियारी हवा से सांस ले रहे हैं। इन इलाकों के नाम जुबली हिल्स और उपल हैं। शहर हैदराबाद में आबादी के साथ तेज़ी से गाड़ियों और सनतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। शहर के अवाम गाड़ियों, सनतों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से परेशान हैं और इस धुएं से अवाम बिलखुसूस बच्चे और ज़ईफ़ अफराद घुटन महसूस कर रहे हैं, जिससे माहौल में बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई आलूदगी फैली हुई है। शहर के चंद इलाकों में अवाम को साफ सुथरी हवा हासिल है और चंद इलाकों में हवा का मियार इत्मीनान बख्श है। चंद दिन पहले तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर क्वालिटी इंडेक्शन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा और साफ़ सुथरी हवा जुबली हिल्स में दस्तियाब है। उपल एक सनती इलाका होने के बावजूद वहाँ गुड एयर क्वालिटी, अच्छी और मियारी हवा दस्तियाब है। 7 सितंबर को जुबली हिल्स और उपल में हवा का मियार 30 से 50 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन और पारसी तलबा और तालिबात मरकजी हुकूमत की जानिब से रवां साल 2021-22 में दी जाने वाली प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स बेस्ट स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8977855661 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर स्कॉलरशिप की वेबसाइट www.scholarship.gov.in विजिट करें।
कर्नाटका में मंदिर गिराने के मामले पर कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी को घेरा। कर्नाटका में मंदिर गिराने के मामले पर अब सियासत गर्म हो गई है। रियासत की बीजेपी हुकूमत अब अपोजिशन कांग्रेस और जेडीएस के निशाने पर आ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत मैसूर के नंजनकोड में वाकई एक मंदिर पर कार्रवाई की गई, जिस पर अपोजिशन ने बीजेपी पर हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया। मंदिर को नुकसान पहुंचाने के मामले पर बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। चूंकि इस वक्त असेंबली की कार्रवाई भी जारी है, इसलिए अपोजिशन ने इस मामले पर बीजेपी को घेरने की हिकमत अमली बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हुक्म में साल 2009 के बाद गैर कानूनी तौर पर बनाए गए महर मजहबी मुकाम को मिसमार करने का हुक्म दिया था। रियासत के चीफ सेक्रेटरी पी रवि कुमार ने 1 जुलाई 2021 को कर्नाटक के तमाम अजला के डीएम को एक खत लिखा था। इस खत में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को हर हफ्ते कम से कम एक गैर कानूनी तामीर को मिसमार करना पड़ेगा। इंडिया में 3 खवातीन जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रूरी कबल अज़ वक्त जश्न तो नहीं। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में 3 खवातीन जजों की हालिया तकर्रूरियों को एक तारीखी लम्हा करार दिया जा रहा है और इनमें से एक जस्टिस बी नागरथना के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक दिन मुल्क की पहली खातून चीफ जस्टिस बन सकती हैं। तीनों जजों जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस बी नागरथना ने 21 सितंबर को अपने ओहदे का हलफ लिया है। खुदकुशी कर ले कोविड मरीज तो कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट देने पर गौर करे हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो कोविड डेथ सर्टिफिकेट के हवाले से जारी हिदायत में इस हकीकत पर गौर करे जिसमें कोविड मुतासिरा की खुदकुशी के मामले को कोविड मौत के जुमरे में नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो इस मामले में अपने फैसले पर नजरसानी करे। दिवाली के मौके पर दिल्ली में हर बार की तरह पटाखों पर लगेगी पाबंदी, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इत्तला दी है कि आलूदगी के खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली में हर बार की तरह इस दिवाली पर भी पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता 3 साल से दिवाली के वक्त दिल्ली में आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हर तरह के पटाखे ज़ख़ीरे, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। गुजरात के 8 बड़े शहरों में लागू होगा नाइट कर्फ्यू, कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए लिया गया फैसला। गुजरात में कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए रियासत के 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू का इतलाक 15 सितंबर से 25 सितंबर तक वडोदरा, गांधीनगर, सूरत और राजकोट समेत 8 बड़े शहरों में होगा। इसकी वक्त की हद रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। रियासती हुकूमत ने यह इत्तला एक बयान में दी। पीर को गुजरात में कोरोना के 12 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन्फेक्शन की वजह से कोई मौत नहीं हुई। नए केसों की आमद के बाद रियासत में मुस्बित केसों की तादाद बढ़कर 8,25,629 हो गई है। गुजरात से हिमाचल और उत्तराखंड तक मौसलाधार बारिशों से भारी तबाही। गुजरात के मैदानों से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों तक मौसलाधार बारिशों से भारी तबाही हुई है। गुजरात में सड़कों पर सैलाब का मंजर है, घर मकान सैलाब के पानी में डूब गए हैं। वहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों रास्ते और शाहराहें बंद हो चुकी हैं। जगनमोहन रेड्डी और विजय साई रेड्डी को तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी और हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी को आज राहत हासिल हुई है, क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने बरसर इख्तिदार जमात के नाराज रुकने पार्लियामेंट रघुरामा कृष्णम राजू की इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने जमानत की मनसूखी की अर्जी को सीबीआई की अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल करने की ख्वाहिश की थी। सायरा बानो की तबीयत बिगड़ गई, हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में हुई दाखिल। बॉलीवुड के लेजेंड स्टार दिलीप कुमार के आखिरी दम तक उनके साथ रहने वाली उनकी अहलिया और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सायरा बानो की तबीयत बिगड़ गई है। इन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिलीप साहब के इंतकाल के तकरीबन 2 महीने बाद सायरा बानो की तबीयत अचानक खराब हो गई। गुज़िश्ता 3 दिनों से वो हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। सोनू सूद के दफ्तर में इनकम टैक्स का छापा। महकमा इनकम टैक्स ने बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद के दफ्तर पर छापा मारा है। आईटी की टीम इस वक्त सोनू के मुंबई दफ्तर में मौजूद है। जराये के मुताबिक आईटी टीम ने सोनू सूद और उनकी कंपनियों से मुताल्लिका 6 मुकामात पर सर्वे किया है, जिसके बाद अकाउंट बुक में तजाद के इल्जामात हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली हुकूमत ने सोनू सूद को स्कूल के तलबा से मुताल्लिक प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस दौरान उनके आम आदमी पार्टी में शमूलियत के बारे में क़ियास आरायाम भी हो रही थी, लेकिन सोनू ने खुद कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी सियासत पर कोई बात नहीं हुई। मध्य प्रदेश में स्कूलों में अयोध्या वाक़े पर मुकाबला होगा, जल्द फातिहीन जाएंगे राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है, लेकिन इसको मुकम्मल होने में अभी काफ़ी वक्त लगने वाला है। इससे पहले ही मध्य प्रदेश के स्कूलों में अयोध्या वाक़े को लेकर मुकाबला कराए जाने का मंसूबा तैयार किया गया है, जिसमें जीतने वाले तलबा को राम मंदिर की ज़ियारत कराने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाने की बात कही जा रही है। दुनिया में 22 करोड़ 57 लाख अफराद कोरोना से हुए मुतासिर, 46,48,000 लोग हुए मौत का शिकार। दुनिया भर में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 वबाई मर से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 22 करोड़ 57 लाख हो गई है और अब तक 46,48,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं।
मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए इजाज़तनामा ज़रूरी नहीं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा कि मस्जिद नबवी में फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करने के लिए इजाज़तनामा ज़रूरी नहीं, बल्कि वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजमी है। अक्कास अखबार के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा ने बयान में मज़ीद कहा कि सलात व सलाम पेश करने और रोज़ा शरीफा में नमाज अदा करने के लिए इजाज़तनामा पहले भी ज़रूरी था और अब भी है। वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि मस्जिद नबवी में नमाज के लिए जाने वालों से तवक्कलना ऐप पर स्टेटस दिखाने के लिए कहा जाता है। जो लोग वैक्सीन की दोनों खुराकें लिए हुए हों या कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हों या पहली खुराक लेकर 14 दिन गुजार चुके हों, ऐसे ज़ायरीन को मस्जिद नबवी में नमाज की इजाज़त होती है। इनसे अलग से इजाज़तनामा तलब नहीं किया जाता। जो बाइडेन ने जिनपिंग की दोतरफा मीटिंग को ठुकराने से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मीडिया में चीन के सदर शी जिनपिंग के जरिए दोतरफा मीटिंग को ठुकराए जाने से मुताल्लिक आ रही रिपोर्ट को गलत बताया। मिस्टर जो बाइडेन ने यहाँ नामानिगारों को बताया कि मीडिया में यह खबर आ रही है कि मिस्टर जिनपिंग ने गुज़िश्ता हफ्ते फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान इनकी मिस्टर जो बाइडेन की दोतरफा मुलाकात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, जो कि सरासर गलत है। डॉल्फिन और व्हेल मछलियों के शिकार का जालिमाना त्यौहार। फेरो जज़ायर पर व्हेल और डॉल्फिन मछलियों का शिकार करने के 400 साल पुराने त्यौहार को समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कारकुनों ने जालिमाना करार दिया है। रवां बरस इस त्यौहार के दौरान 1400 से ज़ायद डॉल्फिन्स को हलाक किया गया। डेनमार्क के मातहत खुद मुख्तार फेरो जज़ायर पर व्हेल मछलियों को मारने की मिसाल त्यौहार में सैकड़ों डॉल्फिन्स की अमवात के सबब एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। डेनमार्क की मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक रवां बरस 1428 डॉल्फिन मछलियों का शिकार करते हुए इन्हें कत्ल किया गया। शुमाली बहर ओकियानूस के छोटे से जजीरों पर गुज़िश्ता 400 सालों से ग्रैंड ड्रॉप नामी मछलियों के शिकार का त्यौहार मनाया जाता है। ताहम रवां बरस इस त्यौहार में हलाक किए गए समंदरी जानवरों की तादाद में इजाफे की वजह से जज़ायर के साथ को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।